ओम जय श्री महाकाल। दोस्तों, हर हर महादेव। सभी दोस्तों पर महादेव की कृपा बनी रहे, महाकाल की कृपा बने रहे, सबके परिवार में सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दोस्तों, फिर एक बारी मैं आपके सामने आ गया हूँ। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ महाकाल की। और आज फिर से एक छोटी सी कहानी आपको महाकाल की सुनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, महाकाल जो हैं अपने भक्तों पे हमेशा प्रसन्न रहते हैं और अपने गणों पे, अपने भक्तों पे प्रसन्न रहते हैं। तो दोस्तों, एक बारी आपने भगवान कार्तिकेय का नाम तो सुना होगा। कार्तिकेय जो थे महादेव के ज्येष्ठ पुत्र थे। महादेव के ज्येष्ठ पुत्र थे कार्तिकेय। तो कार्तिकेय जो थे देव सेनापति भी थे। तो कार्तिकेय जो हैं किसी कारण से अपने माता पिताओं से अलग रहने लगे। अब इसकी भी कहानी है। तो इसकी कहानी भी ये है कि जब सभी देवताओं में या देवपुत्रों में जो है ये हुआ कि सबसे पहले पूजा किसकी होगी, तो उसी समय जो है कार्तिकेय जो है किसी कारणवश अपने माता पिता से अलग हो गए थे। तो दोस्तों, इसकी कहानी लंबी है। इतनी लंबी कहानी तो कभी अगर समय लगेगा तो सुनाऊंगा, बताऊंगा आपको। तो एक बारी महाराज कार्तिकेय अपने माता पिता से मिलने अपने वाहन पर जाते हैं। तो कार्तिकेय का वाहन जो है मोर है और वो अपने मोर में विराजमान होकर अपने माता पिता से मिलने जाते हैं। तो दोस्तों, भगवान शंकर के गले में सर्पों की माला और ब्रह्मा की मुंडमाला, ब्रह्मा की मुंडमाला भगवान शंकर के गले में है और शीश पर चंदा है, चंद्रमा विराजमान है शीश पर। तो जैसे ही कार्तिकेय जो हैं अपने माता पिता से मिलने कैलाश पे जाते हैं, तो उनके मोर को देखकर, उनके मोर को देखकर जो भगवान शंकर के गले में सर्पों की माला है, भुजंग सर्पों की माला है, वो फुंकारे मारने लगते हैं। वो असंतुष्ट हो जाते हैं, उस मोर को देख के क्रोधित हो जाते हैं। तो वो अपने फुंकारे मारने, सांसें गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं नाग जो हैं। तो उनकी सांसों से भगवान के नेत्रों में
महाकाल के नेत्रों में जो है अग्नि पैदा होने लगती है। तो जब भगवान के शरीर में, आँखों में जो है, नेत्रों में जो है अग्नि पैदा होने लगती है, तो शीश की जो चंद्रमा है सिर पे, चंद्रखंड, जूट में स्थित जो है, जटा में जो स्थित है चंद्रखंड, वो पसीजने लगती है, मतलब पिघलने लगती है। चंद्रखंड पिघलने लगता है। तो चंद्रखंड जब पिघलने लगता है तो उससे जो है सुधारस बहने लगता है। अमृत, सुधारस कहते हैं अमृत को, सुधारस हुआ अमृत। तो जब अमृत बहने लगता है तो भगवान शंकर के गले में जो ब्रह्ममुंड माला है, वो जो ब्रह्मा का मृत मुंड है, जिसको भगवान शंकर ने काटा था, दुर्मुख, दुर्मुख जो है, उस सिर को भगवान शंकर ने काट दिया था और उसको अपने गले में धारण कर लिया था। तो जब वो जीवित होने लगता है तो उसने, जब वो सिर जीवित था तो उसने कुछ वेद पढ़े होंगे, कुछ शास्त्र पढ़े होंगे, पढ़े उसने, पर मुख से, जैसे किसी मनुष्य में भी होता है, बशर्ते वो ज्ञानी बहुत होता है, उसमें ज्ञान होता है, लेकिन उसके मुख से हमेशा बुरी वाणी ही निकलती है। वो हंसता मुख कभी नहीं, वो हंसता, उसके मुंह, हंसी वाला मुंह तो उसका होता ही नहीं, उसके मुंह पे मतलब हंसी नहीं होती, वो मुस्कुराता कभी नहीं हंसता, उसके मुंह से दुर्वचन ही निकलते हैं। तो उसने जो वेद कभी पढ़े होंगे तो जो है वेदों का प्रवचन करने लग गया। तो दोस्तों, भगवान शंकर ने भगवान शंकर के नेत्रों में, जो नेत्र हैं भगवान शंकर के, उसमें ज्वाला है, अग्नि है। तो ये दोस्तों एक छोटी सी कहानी थी कि भगवान शंकर जो है, जब उनके पुत्र गए थे उनसे मिलने, तो उनका वाहन मोर है, तो मोर को लेके गए थे वो। तो उनके शरीर में जो है सर्पों की माला है, मुंड माला है, सिर पे चंद्रमा है, और वो तो विनाशक हैं, सृष्टिकर्ता भी हैं, पालनहार भी हैं। तो जो चंद्रखंड था दोस्तों, उससे अमृत निकला था, तो मृत खोपड़ी वो भी जीवित हो गई। तो इतने शक्तिशाली नेत्रों की उनकी ज्योति है, उतने शक्तिशाली उनके नेत्रों की ज्योति है। हाथों में, उनके हाथ में, एक हाथ में त्रिशूल है, डमरू है, नंदी महाराज जो है उनके वाहन है। ये हमारे शास्त्रों में, पुराणों में लिखा गया है
भूतेश्वर हैं, भूतों के नाथ, भूतों के साथी, उनके परमेश्वर भी हैं। तो यही है दोस्तों कि अब मैं थोड़ा थोड़ा जो ज्ञान आता है उसे बता देता हूँ। आप लोग सुने। मैं तो कहता हूँ आप इन चीज़ों को ज़रूर सुने, क्योंकि एक हमारा सांसारिक जीवन है, हमेशा हम कार्यों में व्यस्त रहते हैं और रहना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों बिना कार्य के हम अपने परिवार को या अपनी जो हमारी इच्छाएं हैं या जो हमारे कर्म हैं वो हमको करने चाहिए। बिना कर्म के फल प्राप्त नहीं होता। चाहे आप परिवार की बात कर लो या चाहे उपासना की बात कर लो या नौकरी पेशे की बात कर लो, जब तक काम नहीं करेंगे तब तक तो हमारी दिनचर्या चलेगी नहीं। दिनचर्या चलाने के लिए भी कुछ चाहिए होता है। वो तो उस पूर्व जन्म में कहते हैं कि ऋषि मुनि थे जो वर्षों तपस्या करते थे, आज तो ऐसा ऋषि मुनि कोई नज़र आता नहीं है। तो इस पेट को भरने के लिए तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। लेकिन दोस्तों अपने कर्म भी करते रहिए। और मैं ये कहता हूँ कि भगवान महाकाल का स्मरण जरूर करिए, किसी रूप में भी करिए, पर भगवान शंकर का स्मरण जरूर करिए। ओम नमः शिवाय तो जपते रहिए, आपका सारा कष्ट दूर हो जाएगा। और भगवान शंकर जो हैं ऐसे हैं कि जो अपने आप भिक्षुक होकर, भिक्षुक रूप भी है एक उनका, भिक्षा मांगना मतलब भिक्षुक का मतलब भिक्षुक रूप, स्वयं साधु हैं परंतु अपने भक्तों के लिए तो दाता है। वो परब्रह्म परमेश्वर निराकार, वो अपने भक्तों के लिए कभी दूर नहीं रहते। वो अपने भक्तों के हृदय में जरूर वास करते हैं जो उनका स्मरण करता है। तो दोस्तों देव बड़े दाता बड़े, शंकर बड़े भोरे, किए दूर दुख सब निके, किए दुख दूर शवन के, जिन जिन कर जोरी। मतलब जिन्होंने भगवान को हाथ जोड़ा होगा, हाथ जोड़कर जिनको प्रणाम किया होगा या भगवान का नाम लिया होगा, उनके दुखों को भगवान ने जरूर दूर करा होगा। वो मैंने कहा नहीं, पहले भी बताया आपको कि जो सच्चे हृदय से, जिसका हृदय साफ हो, जब हम भगवान का कहीं पे भगवान का स्थान स्थापित करते हैं, भगवान को स्थापित करते हैं, तो उस स्थान को पहले पवित्रित तो करते हैं। कहीं मंदिर बनाते हैं तो वहाँ पे पहले पूजा अर्चना करके उसको शुद्धिकरण करके तब तो भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पे करते हैं ना। तो इसी प्रकार हमारी अंतर आत्मा भी भगवान का एक स्थान बन सकता है। उसको आप शुद्ध रखिए,
स्वच्छ रखिए तो भगवान अपने आप ही उसमें विराजमान हो जाएंगे। और जहाँ भगवान आपकी अंतरात्मा में विराजमान हो जाएंगे तो स्वतः ही आपको ब्रह्म ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। स्वतः ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। आपके सारे कष्ट दूर होंगे, आपके परिवार में संपन्नता आएगी। आप किसी कार्य को अगर करने जा रहे हैं तो वहाँ रुकावट नहीं आएगी। आजमा के देख लेना इस बात को, वहाँ कभी रुकावट नहीं आ सकती है। कोई आपका कहीं भी बुरा चाहेगा तो भी नहीं, वो कष्ट अपने आप ही हट जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि टाइम नहीं लग सकता है, टाइम लगेगा, लेकिन रुकेगा नहीं। आपका हर कार्य पूरा होगा आपके कर्मों के हिसाब से। अगर आपका कर्म अच्छा है, मन शुद्ध है, तो आपके कार्य हमेशा सफल होंगे। और जिसके मन में पाप होगा उसका कार्य सफल नहीं। जिसको अहंकार हो जाएगा, घमंड हो जाएगा, तो उसका कार्य पूरा नहीं हो सकता है। तो हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जो हैं अभयदानी हैं। अभय का वरदान भी भगवान भोलेनाथ देते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा न कहते हुए आज थोड़ा ही मैं बैठूँगा यहाँ पर, क्योंकि इच्छा करी मेरी थोड़ा सा कि मैं एक वीडियो और यहाँ पर बनाऊँ। तो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूँ मैं आपको। आपने भस्मासुर का नाम सुना होगा। भस्मासुर एक राक्षस था। राक्षस प्रवृत्ति, राक्षस ऐसे नहीं होते हैं कि सिंह हो, ऐसे हो, कुछ राक्षस प्रवृत्ति का मतलब दुष्ट प्रवृत्ति का था। तो उसने भगवान शंकर की तपस्या करी, महाकाल की तपस्या करी। हम लोग जो आम व्यक्ति है वो क्या करता है, पूजा अर्चना करता है। और पहले के ऋषि मुनि देव राक्षस जो भी हैं वो क्या करते थे, वर्षों तपस्या करते थे। वर्षों तपस्या करते थे तो उनको भगवान महाकाल प्रसन्न होकर प्रकट हुए, उनको वरदान दे देते थे। तो भस्मासुर ने भी जो है कठोर तपस्या की भगवान शंकर की, और भगवान महाकाल जो है प्रकट हो गए, उसको वरदान मांगने को कहा। तो दोस्तों, भस्मासुर ने जो है भगवान से ये वरदान मांगा कि मैं जिसके सर पे भी हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। तो जब भगवान भोलेनाथ ने उसको, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जो हैं कोमल हृदय के, अपने भक्तों के लिए दाता हैं, कोमल हृदय वाले। वो अपने भक्तों को
तुरंत वरदान दे देते हैं, ठीक है जाओ ऐसा ही होगा। तो जब भस्मासुर को भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया तो उसके मन में है पाप उत्पन्न हो गया। पाप उत्पन्न हो गया तो वो हर किसी को जो है प्रताड़ित करने लगा। तो तब जो है तो कहते हैं कि उसका जो है हृदय पार्वती जी पे, माता जगदम्बा पे जो है मोहित हो गया। तो माता पार्वती के तो पति भगवान शंकर जिन्होंने वरदान दिया, अब उसने जो है अपने मन में सोचा कि मैं भोलेनाथ को ही भस्म कर देता हूँ। तो जब भोलेनाथ भस्म हो जाएंगे तो मैं पार्वती से विवाह करूँ। तो भगवान भोलेनाथ जो है अंतर्यामी। तो इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, इस कलयुग में जो भी है दुष्ट प्रवृत्ति के भी हैं और देव प्रवृत्ति के भी हैं। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, आजकल भी देख लो आप, कईयों को मार रहे हैं स्त्रियों के पीछे, तो वो भी क्या है, दुष्ट प्रवृत्ति के तो हैं, वो भी राक्षसी तो हैं, राक्षस बुद्धि है उनकी, मनोव प्रवृत्ति उनकी जो है गंदी है, पता नहीं क्या संस्कार होंगे। तो वो भोलेनाथ के पीछे पड़ जाता है, भस्मासुर भोलेनाथ के पीछे पड़ जाता है कि मैं पहले इसी पे आजमाता हूँ पहले कि इसका दिया हुआ वरदान जो है सही होता कि नहीं होता। तो दोस्तों तब भगवान विष्णु मोहिनी रूप लेकर के उसे जो है नृत्य करवाते हैं और ऐसे 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 हाथ रख के, अब वो मोहिनी बोलती है कि अपने दोनों हाथ जो है सर में रखो, ऐसे अपने हाथ में रखते, वो भी अपने हाथ सर में रख, अपने सर में रख देता तो स्वयं ही भस्म हो जाता। तो ये छोटी छोटी कहानियाँ हैं, कहानियाँ ही समझ लो आप इसको। तो दोस्तों जो मुझसे बन पड़ता है वो मैं बोल देता हूँ। अगर कहीं गलती होगी, कोई विद्वान जन जो है सुनेगा देखेगा, तो जहाँ पर भी त्रुटियाँ होंगी, गलती होगी, मैं माफ़ी चाहता हूँ और आप लोगों से फिर भेंट करूँगा। आप लोग तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका परिवार फले फूले, आप के परिवार में कोई भय व्याधा न हो, आप स्वस्थ रहें। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।